नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल साळुंखे आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी में बिग बॉस मराठी सीज़न 6 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट संस्कृति साळुंखे आज हमारे बीच मौजूद थी। खास बात यह है कि संस्कृति हमारे ही यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, तो हमने आज उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं उनसे उनके बिग बॉस के सफ़र के बारे में। ओके, तो संस्कृति छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहला सवाल आपके लिए बिग बॉस से रिलेटेड ही, बिग बॉस मराठी का टॅगलाईन था की हा सीजन 6 आहे आणि इथे ट्विस्ट फिक्स आहे, तो आपके लिए ये ट्विस्ट कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। ये कॉलेज मैं जितनी शिद्दत से पढ़ाई की तरफ मुझे मोटिवेट करता है, उतनी ही शिद्दत से ये मुझे सारी एक्स्ट्रा करिकुलर क्या एक्टिविटीज हो या बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे जाने का इतना बड़ा मौका हो, सब चीज के लिए बहुत एनकरेज करता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ इस यूनिवर्सिटी को। बात रही टॅगलाईन की, सीझन 6 आहे म्हणजे ट्विस्ट फिक्स आहे। हे टॅगलाईन इस तरह से बनाया गया था कि हम सब अपने टोस पे हमेशा रहे। We were always on our toes कि what is going to happen next, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। हम हमेशा चीजें हमारे दिमाग में रखते थे और मेकर्स एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट करते थे। तो इस वजह से काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इस सीजन को लाया गया था सारी ऑडियंस के लिए, हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग, एंजॉइंग, एक तरह से बहुत चैलेंजिंग सीजन था जहाँ पे लोग रहे, टास्क रहे, चीजें जिनके बारे में हम बाहर शायद दुनिया में बहुत मेहनत से उनके बारे में हम सीखेंगे, वो चीजें हमें उस घर में चंद टास्क के जरिए साइकोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वहां पे लोग, उसके जरिए हमें सीखने मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी का मुझे बहुत यूज वहां पे हुआ, जो मेरी डिग्री है, मैं मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूँ, तो उसका काफी हद तक मुझे यूज वहां करने मिला और उसी के वजह से बहुत सारी चीजें सीखने मिली। और बहुत से रूमर्स कह सकते हैं या बहुत सारी चीजें आती है कि बिग बॉस शो स्क्रिप्टेड है, तो आपका इस पे क्या कहना है कि सच में बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या नहीं? तो बिग बॉस ये एक हमारे भारत का नंबर 1 नॉन फिक्शन रियलिटी शो है। तो नॉन फिक्शन का मतलब ये है कि उसमें कुछ भी फिक्शन नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। 100% जैसे आप हो वैसे वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो भी वो एडिटिंग वगैरह सब करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि चीजें और रोमांचक लगे और एंटरटेनिंग लगे, ऑडियंस और बेताबी से वेट करे कि नेक्स्ट क्या हो रहा है। बट उसके अलावा ऐसा कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दिया जाता हमें। हम जैसे है, हम किस तरीके से दुनिया के सामने रहना चाहते हैं, किस तरीके से दुनिया के सामने रहते हैं, इसका एक्चुअल एक डिपिक्शन बोल सकते हैं बिग बॉस। तो बिग बॉस से रिलेटेड एक आखिरी सवाल आपके लिए, एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि बिग बॉस सीजन 6 में जो कंटेस्टेंट आए थे उसमें से कौन सा कंटेस्टेंट एकदम रियल प्ले कर रहा था और कौन सा कंटेस्टेंट एकदम फेक पर्सनालिटी दिखा रहा था? जितनी मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है उससे तो कहीं ना कहीं सब थोड़े बहुत फेक तो थे ही, अगर मैं सही में सच बताऊं तो। क्योंकि जब आप कैमरा पे हो 24/7, तो जिस तरीके से आप घर में बिना कोई केयर के, बिना कोई रूल्स के आप रह सकते हो, उस तरह से उस बिग बॉस जिस घर में हजारों रूल्स है, उस तरीके से आप नहीं रह सकते। आपको एक कहीं ना कहीं सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म या फिर एक सोशली एक्सेप्टेबल पर्सोना बनाना पड़ता है जो आपको ऑडियंस के सामने रखना है। मैंने बहुत हद तक कोशिश की कि मैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ रहूं, क्योंकि मुझे देखना था कि किस तरीके से ये दर्शाया जाएगा या किस तरीके से ये रिसीव किया जाएगा। पर बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने एक पर्सोना पकड़ लिया था जो कि बहुत ऑडियंस की नजर में आया भी। बट आई थिंक दैट्स शो बिजनेस। एक कैरेक्टर, बहुत सारे एक्टर्स आए थे तो दे थॉट दैट कैरेक्टर वुड वर्क एंड इट डिड। आई थिंक ऑडियंस बहुत हद तक दम नहीं है, उन्होंने पकड़ लिया कि कौन कितना फेक है। डिजर्विंग विनर आपको क्या लगता है? I think Tanvi was a deserving winner, but not for the reason people think she is. Okay. मतलब बहुत उसने जर्नी में स्ट्रगल किया है। जो भी टास्क होते थे इतने इंटेंसिव होते थे, लोगों को बहुत ज्यादा लग जाता था फिजिकली। एंड क्योंकि गेम में विशाल था तो वो सारे फिजिकल बाउंड्रीज
क्रॉस कर देता था कि वो देखता नहीं था सामने एक लड़की है या लड़का है, वो बस एक 100% स्ट्रेंथ लगा के एक्चुअली इंजरी करता था लोगों की. सो दैट्स व्हाई आई फील कि कहीं ना कहीं जितना उसने सैक्रिफाइस किया है जर्नी के लिए, दैट्स व्हाई शी वाज अ डिजर्विंग विनर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी वाज अ डिजर्विंग पर्सन जो भी सीजन में थे. काफी लोगों ने मेहनत की है. जिन्होंने मेहनत नहीं की वो स्टार्टिंग में ही चले गए थे तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं आई ही वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की तरह थी. तो उसके पहले के लोग के बारे में मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकती. बट जिन लोगों के साथ मैंने ये जर्नी की है वो मुझे काफी डिजर्विंग लगे, काफी एंटरटेनिंग लगे. और प्रोफेशनल लाइफ में तो मैं उनसे मिलते ही रहूंगी. तो संस्कृति छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी में आकर आपको कैसा लगा? आई मीन मैंने ये कॉलेज बहुत रिसर्च के बाद चूज किया. जब मैं साइकोलॉजी के कोर्सेज देखती थी तब मैंने ठान ली थी कि मुझे RCI लाइसेंस्ड साइकोलॉजी मास्टर्स ही करना है. एंड छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द 2 टॉप यूनिवर्सिटीज दैट ऑफर्स दिस वेरी कवेटेड कोर्स. एंड मेरा ऐसा एक विजन था साइकोलॉजी को लेके कि आई हैव टू बी very capable, very helpful and a very visionary psychologist. तो जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज के विजन्स है वो मेरे विजन्स के साथ अलाइन किए. जो भी हमारी फैकल्टीज है वो इतने हेल्पफुल, इतने नॉलेजेबल और जेन्युइनली इतने डिग्निफाइड है कि उन्होंने जिस तरीके से करिकुलम उठाया है, जिस तरीके से वो करिकुलम पढ़ा रहे हैं एंड जिस तरीके से वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, आई एम 100% सो हैप्पी एंड सो सेटिस्फाइड विद द कॉलेज दैट आई हैव पिक्ड. स्पेशल थैंक यू मैं हमारे HOD मैम नीतू मैम को कहना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने सच में करिकुलम इतना रिगरस रहने के बाद भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है हम स्टूडेंट्स के लिए कि वी ऑल आर एबल टू वेरी इजीली ग्रास्प द सब्जेक्ट्स. जो भी हमारी सारी टीचर फैकल्टी रही है उन्होंने भी बहुत प्रिसिजन से, बहुत ध्यान देके हमारा ये करिकुलम में पढ़ाया है. एंड कहीं ना कहीं इवन दो आई वाज अ वर्किंग स्टूडेंट आई वाज एबल टू cope up with the subjects. I was able to cope up with the syllabus. इतनी easy तरीके से उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि even the working students can get a hang of it. उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो पीछे पड़ गए हैं या फिर कहीं हमें 15 जगह पे जाके ढूंढना पड़ रहा है चीजें. Everything is so systematic and genuinely it is a blessing that I'm part of this amazing university and I'm guided by such amazing dignified psychologists and I can't wait to see what the future entails. हमारे यूनिवर्सिटी में हर साल आरंभ करके कल्चरल फेस्ट होता है. तो हम हर साल सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाते हैं. श्रेयस तलपति जी आकर गए, अमीषा पटेल जी आकर गई है. तो मैं आपको ये साल के लिए इनवाइट करना चाहूँगा हमारे आरंभ के लिए, सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए. आई होप कि आप जरूर आएंगे और छोटा सा एक परफॉर्मेंस भी आपका हो ही जाएगा. आप डांस बहुत ही अच्छा करते होंगे, बिग बॉस में भी देखा है और पिछले शोज में भी देखा हुआ है. तो ससा, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए. And thank you so much for coming. Thank you so much for having me, guys. I wish all the best to all the students with me and all the future students. May the best future entail us.